गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रीड करेंगे कि मसालों में किस चीज़ की मिलावट की जाती है। स्पाइसेस एंड कंडोमिनेट्स। स्पाइसेस एंड कंडोमिनेट्स आर ऑफन अडल्ट्रेटेड मेनली बिकॉज दीज आर एक्सपेंसिव एंड ईजी टू अडल्ट्रेट। एक तो ये महंगे बहुत होते हैं और दूसरा इन्हें जो मिलावट इनमें सरलता से आसानी से की जा सकती है, तो इसलिए मसाले ज़्यादातर मिलावटी ही मिलते हैं। स्ट्रॉ, मड बॉल, स्टोन चिप्स, चीप एंड स्पॉइल्ड स्पाइसेस, कंडेमिनेट्स और सम सिमिलर सब्सटेंस आर यूज टू अडल्ट्रेट। मसालों में मिलावट करने के लिए तिनके, छोटे छोटे मिट्टी के जो कण हो गए और स्टोन चिप्स, रेता वगैरह, ये चीज़ें मिलाकर या कोई सस्ता सब्सटेंस डालकर उसको मिलावट कर दी जाती है। स्पाइसेस एंड कंडोमिनेट्स आर अडल्ट्रेटेड एज फॉलो। उनको निम्न तरीकों से मिलावट उसमें की जाती है, जैसे कि ब्रिक पाउडर और कलर्ड सा डस्ट इज यूज एज एन अडल्ट्रेंट इन रेड चिल्ली पाउडर। लाल मिर्च में ईंट का बुरादा या रेड कलर मिला दिया जाता है। मेटेनिल येलो और लेड क्रोमेट इज यूज टू इनहेंस द कलर ऑफ टर्मरिक पाउडर विच कैन बी टेस्टेड बाय डी फिनाइल कार्बोजाइड टेस्ट। हल्दी को येलो कलर देने के लिए उसमें या तो लेड क्रोमेट मिलाते हैं या मेटेनिल येलो कलर मिला देते हैं, जिसका कि डी फिनाइल कार्बोजाइड टेस्ट से हमें पता चल सकता है। कलर्ड पाउडर और राइस और पल्सिस और चाक पाउडर इज यूज एज एन अडल्ट्रेंट इन टर्मरिक पाउडर। पीसी हुई हल्दी में कलर और चावलों और दालों का पाउडर भी मिला दिया जाता है। पपाया सीड्स आर मिक्सड विद होल ब्लैक पेपर। पपाया सीड्स विल फ्लोट ऑन द सरफेस व्हेन एडेड टू वाटर। काली मिर्च में पपीते के बीजों की मिलावट की जाती है। इसका पता लगाने के लिए अगर हम काली मिर्च को पानी में डालते हैं तो पपीते के बीज ऊपर तैरने लगेंगे। A coating of mineral oil on whole black pepper is used to stop fungus growth on it. फंगस की ग्रोथ को रोकने के लिए काली मिर्च के ऊपर खनिज तेल लगाया जाता है। Bark of other trees is mixed with cinnamon. Often thick bark of cassia tree is used as an adulterant. जो दालचीनी है उसमें और पेड़ों की छाल की मिलावट की जाती है। ज़्यादातर जो कड़ी तेज पत्ते की छाल होती है उसकी इसमें मिलावट कर दी जाती है। असफोटा इज अडल्ट्रेटेड विद रेजिन्स और विद गम। हींग में रेजिन्स और गोंद की मिलावट की जाती है। दीज विल सेटल एट द बॉटम इन द वाटर। अगर इसे पानी में डालें तो ये नीचे बैठ जाएंगे, जो रेजिन्स हैं और गम है। तो डाइड स्ट्रिप ऑफ जूट पेपर ऑफ सिमिलर फॉरेन मटेरियल्स आर यूज टू अडल्ट्रेट सैफरन। केसर में या जूट या उससे मिलते जुलते पेपर की मिलावट की जाती है। क्यूमिन सीड्स अडल्ट्रेटेड विद सीड्स ऑफ वाइल्ड ग्रास। जीरे में जंगली घास की मिलावट की जाती है। सब्सटेंशियल क्वांटिटीज ऑफ शेफ ऑफ पल्सिस मे बी प्रेजेंट इन फेनुग्रीक सीड्स एंड एनी सीड। मेथी और सौंफ में जो दालों को झाड़ने के बाद जो कुछ बच जाता है मटेरियल, उसको उसमें मिक्स कर दिया जाता है एज एन अडल्ट्रेंट। कॉमन साल्ट इज अडल्ट्रेटेड विद स्टोन डस्ट एंड डस्ट पाउडर विच विल सेटल एट द बॉटम इन वाटर सॉल्यूशन। साधारण नमक में भी मिलावट होती है, उसमें स्टोन डस्ट, पत्थरों का चूरा मिला दिया जाता है, जो कि अगर हम नमक को घोलते हैं पानी में तो वो अशुद्धियाँ सारी नीचे बैठ जाती हैं। धनिया पाउडर इज अडल्ट्रेटेड बाय हॉर्स डंग पाउडर, राइस हस्क एक्सेट्रा। इफ इट इज एडेड टू वाटर, अडल्ट्रेंट्स विल फ्लोट ऑन द सरफेस। धनिया पाउडर में हॉर्स डंग और राइस की भूसी मिला दी जाती है, और अगर हमने इसकी मिलावट की जांच करनी है, अगर हम इसे पानी में डालेंगे तो धनिया पाउडर नीचे बैठ जाएगा और जो भी मिलावट होगी वो ऊपर तैरने लगेगी। अब है नाउ वी रीड अबाउट द अडल्ट्रेंट ऑफ शुगर, जैगरी एंड हनी। इनमें क्या अडल्ट्रेंट मिलाया जाता है, उसमें मिलावट कैसे की जाती है वो रीड करेंगे। नंबर 1 इज शुगर। शुगर में हैव चाक पाउडर एंड फाइन चिप्स एज एन अडल्ट्रेंट। पॉइजनस सब्सटेंस लाइक स्क्रीन और cyclamet, dulcin are added to foods to sweeten them.
चीनी में चाक पाउडर और फाइन चिप्स मतलब पतली रेत या धूल मिट्टी की मिलावट की जाती है। और इसमें चीनी की उसके मीठापन को बढ़ाने के लिए स्क्रीन या उससे मिलता जुलता एक और केमिकल है साइक्लामेट डलसाइन। ये दोनों एक तरह से केमिकल हैं, उनको ऐड करके चीनी की वो जो मीठापन है उसको बढ़ा दिया जाता है। फाइन सैंड और सेमोलिना इज मिक्सड विद द फाइन ग्रैनुअल्स ऑफ शुगर। जो पतली चीनी होती है उसमें बहुत बारीक रेत और सूजी की मिलावट की जाती है। नंबर 2 जैगरी। जैगरी ऑफन हैज ग्रिट एंड मड प्रेजेंट इन इट। ज़्यादातर गुड़ में रेत और जो मड बॉल्स होते हैं वो उसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं, उनसे उनकी मिलावट की जाती है। बाय मेकिंग सोल्यूशन विद वाटर ग्रिट एंड मड सेटल डाउन। इसको जांचने के लिए अगर हम गुड़ को पानी में घोलते हैं तो ये रेत और मड बॉल्स नीचे सेटल हो जाएंगे। समटाइम्स प्रोहिबिटेड कलर्स आर यूज्ड टू मेक इट मोर ब्राइट। कई बार वर्जित कलर्स का भी यूज किया जाता है उसे बहुत अधिक चमकीला दिखाने के लिए या साफ दिखाने के लिए। हनी ऑफन शुगर सिरप इज एडिड टू एडल्ट्रेट हनी। ज़्यादातर हनी में चीनी का घोल मिला दिया जाता है। प्योर शुगर एज एन अल्टरनेट कोज नो हार्म टू हेल्थ बट द कंज्यूमर इज चीटेड ऑफ हिज मनी। ये है कि अगर प्योर चीनी साफ चीनी उसे मिलाई जाए तो हेल्थ के लिए कुछ हार्मफुल तो नहीं है, बट मनी के वजह से वो कंज्यूमर चीट ही होता है। नाउ वी रीड अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ सम अडल्ट्रेंट प्रेजेंट इन द फूड। जो हमने पढ़े जो अडल्ट्रेंट हैं, जो ज़्यादातर हर चीज़ जिससे मिलावट की जाती है उनका हमारी बॉडी पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1 केसरी दाल। केसरी दाल इज ऑफन मिक्सड विद अदर पल्सेस। इसे और दालों के साथ मिलाकर यूज किया जाता है। होल पल्सेस लाइक ब्लैक मसूर, ब्लैक बंगाल ग्राम एंड अडल्ट्रेटेड विद द होल केसरी पल्सेस। जो साबुत केसरी दाल है वो साबुत मसूर और साबुत काले चने की दाल में मिलाकर उसे मिलावट कर देते हैं। स्प्लिट पल्सेस सच एज अरहर एंड चना दाल आर अडल्ट्रेटेड विद द स्प्लिट केसरी दाल। दली हुई दाल, चना दाल और अरहर की दाल में मिला दिया जाता है। बेसन इज ऑफन सोल्ड विद एन अडल्ट्रेंट ऑफ केसरी दाल पाउडर। बेसन में केसरी दाल के पाउडर की मिलावट कर दी जाती है। Yield of केसरी दाल इज मोर इवन इन एडवर्स कंडीशन, दैट्स वाई इट इज चीप। क्योंकि जो केसरी दाल है वह विपरीत परिस्थितियों में भी बहुत ज़्यादा इसकी पैदावार हो जाती है, तो यह बहुत सस्ती है और यह हर रूप में ही मिलावट के लिए यूज की जाती है, जैसे साबुत भी, दली हुई भी और उसका पाउडर भी। हेल्थ हैजर्ड्स, इसके नुकसान क्या है? एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ केसरी दाल प्रोड्यूस लेथरिज्म, फॉर्म ऑफ क्रिपलिंग, पैरालिसिस ऑफ बोथ लोअर लिम्स। मतलब एक तरह से ज़्यादा ये अगर हमने इसका सेवन कर लिया है तो हमें पैरालिसिस हो सकता है, मेनली इन बॉयज एंड मैन इन द एज ऑफ ग्रुप ऑफ 5 to 45 ईयर्स। जो 5 से लेकर 45 साल तक की उम्र के जो लड़के हैं और जो पुरुष हैं उनमें ये रोग होने की ज़्यादा संभावना होती है। दिस डिजीज manifests itself in 2 or 4 months if the diet consists of 40% or more of केसरी दाल। अगर हमने अपने भोजन में डाइट में 40% इसको खा लिया है, अगर हम आहार में ले रहे हैं तो 2 से 4 महीनों के बीच में ही इसके बीमारी के लक्षण हमें दिखाई देने स्टार्ट हो जाते हैं। The disease start with the stiffness of knee joints and legs with pain around the knees and ankle joints। स्टार्टिंग में जब इस बीमारी के लक्षण दिखते हैं तो हमें हमारी घुटनों की जॉइंट्स हैं उनमें पहले ऐंठन आती है और फिर उसके अराउंड उनके दर्द भी होना स्टार्ट हो जाता है, एंकल जॉइंट्स के पास भी। विद इन 10 to 30 days ऑफ द ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स पैरालिसिस ऑफ द लोअर लिम्ब सेट्स इन। 10 से लेकर 30 दिनों के बाद इन लक्षणों के साथ जो हमारे नीचे की पार्ट है उनमें पैरालिसिस पक्षाघात भी होना स्टार्ट हो जाता है। द पेशेंट ग्रेजुअली बिकम क्रिपल्ड एज हिज नीज आर बेंट एंड स्टिफ। और उसके बाद जो पेशेंट है अब पूर्ण रूप से अपाहिज हो सकता है क्योंकि अब वो चलने के योग्य भी नहीं रहता है, जैसे धीरे धीरे इसका रोग बढ़ता जाएगा। तो केसरी दाल के तो ये
खतरे हैं ज़्यादा सेवन करने के बाद के। नंबर 2, अर्जिमन सीड्स। अर्जिमन सीड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अर्जिमोन मैक्सिकन द येलो फ्लावर्ड पॉपी प्लांट। जो अर्जिमन के सीड्स, बीज हमें अर्जिमन पोस्त नाम का पौधा है जो पीले रंग का होता है, उससे प्राप्त होते हैं। इट्स सीड्स रिजेंबल मस्टर्ड सीड्स इन अपीयरेंस। देखने में ये मस्टर्ड जैसे सरसों के बीज के समान होते हैं ये अर्जिमन के सीड। तो इनको सरसों के बीज के साथ ही इसको मिला दिया जाता है। दीज सीड्स आर मिक्सड विद मस्टर्ड सीड ड्यूरिंग द एक्सर्शन ऑफ मस्टर्ड ऑयल। जब सरसों का तेल निकाला जाता है तो इसके बीज में उसमें मिक्स कर दिए जाते हैं। हेल्थ हैजर्ड्स ऑफ अर्जिमन सीड्स। पहले हमने बताया कि मस्टर्ड ऑयल के साथ ये सीड्स मिला दिए जाते हैं, मिलावट की जाती है इनसे। अब इसको लेने से हमारी बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या बैड इफेक्ट पड़ते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। अर्जिमन ऑयल इज वेरी टॉक्सिक एंड मे कॉज आई डिजीज लीडिंग टू ब्लाइंडनेस। अर्जिमन के तेल से एक विषैला टॉक्सिन है और ये हमारी आँखों की बीमारियों इससे उत्पन्न हो सकती हैं और लीडिंग टू ब्लाइंडनेस, और ये हमें अंधेपन की ओर धकेल सकता है। रेगुलर कंजप्शन ऑफ इट में आल्सो कॉज डिजीज लाइक एपिडेमिक ड्रॉपसी रिजेंबलिंग वेट बेरी। इसके नियमित जैसे अगर हमने लिया है तो इससे हमें आँखों की बीमारी जिसका नाम है एपिडेमिक ड्रॉपसी, जो कि बेरी से मिलती हुई बीमारी है, वो हो सकती है और उसके निम्न लक्षण है। इन द डिजीज वाटरी फ्लूइड इज कलेक्टेड इन द टिश्यू ऑफ बॉडी कॉजिंग स्वेलिंग। इस बीमारी में पहले जो हमारे शरीर के टिश्यू हैं उनमें वाटरी फ्लूइड तरल पदार्थ जमा हो जाता है, जिससे कि हमारी बॉडी फूल जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। इट स्टार्ट्स विद गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिस्टर्बेंस, इरेगुलर फीवर विद रैशेस ऑन एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द बॉडी। उसके बाद इस बीमारी में पेट और आंत से संबंधित डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो जाती है और अनियमित फीवर बुखार होता है, और जो हमारे त्वचा के जो खुले एरिए हैं वहाँ पर रैशेस हो जाते हैं, उन पर इस डिजीज का असर पड़ना स्टार्ट हो जाता है। इन दिस डिजीज लीवर इज इनलार्ज। इस बीमारी में जो लीवर का साइज है वो बड़ा हो जाता है। आई साइट इज लॉस्ट बिकॉज ऑफ ग्लूकोमा के कारण आई साइट चली जाती है। इट में बी इवन फैटल फॉर द पर्सन। इस बीमारी से मृत्यु भी हो सकती है पर्सन की। तो इस प्रकार ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, जिसकी मिलावट की जाती है अर्जिमन सीड्स की। उसके बाद ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। नंबर 3 इज मेटनिल येलो। मेटनिल येलो इज प्रोहिबिटेड सब्सटेंस फॉर द ह्यूमन कंजक्शन। इट इज यूज्ड टू इन अबाउंडेंस अपार्ट फ्रॉम अदर मिनरल कलर इन फूड प्रोडक्ट्स। मेटनिल येलो जो खनिज रंग है, इसकी अनुमति नहीं दी गई है इंसानों के खाने के लिए। मतलब गवर्नमेंट ने इस पर बैन किया हुआ है एक तरह से कि ये इंसानों के खाने के लिए ठीक नहीं है, और ये बहुत ज़्यादा फूड प्रोडक्ट्स में कलर लाने के लिए यूज होता है। इट इज़ फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन कलरिंग पल्सेस, स्पाइसेस एंड कंडीमेंट्स स्वीट लाइक जलेबी, लड्डू, कराची हलवा एक्सेट्रा एंड बॉटल्ड सॉफ्ट ड्रिंक्स। इसका प्रयोग ज़्यादातर ये जो आप चीज़ें बता रहे हैं, दालें, मसाले और मिठाइयाँ जैसे कि जलेबी, लड्डू, कराची हलवा, और इसके अलावा जो पैक्ड बॉटल्स होती है सॉफ्ट ड्रिंक की, उसमें कलरिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। और मेटनिल येलो के बैड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं? मेटनिल येलो कैन कॉज कैंसर, abnormalities in skin, eyes, lungs and bones। इसमें असमान्य हो सकती है हमारा त्वचा का रंग, आँखें, फेफड़े, और इन पे बैड इफेक्ट डालता है। डिजेनरेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ओवरीज, टेस्टिस। इट्स एक्सेसिव यूज लीड्स टू स्टेरिलिटी। इसके ज़्यादा सेवन से बांझपन भी हो सकता है, और ये हमारे जननांग जो अंग हैं उनके ऊपर असर डालता है। abnormality in fetus, maternal retardation, anemia, accumulation of lead in body and blood। मानसिक अवरुद्धता,
एनीमिया, एक्यूमुलेशन ऑफ लेड इन द बॉडी ऑफ ब्लड, मतलब शरीर में लेड की अधिकता होने से शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है ये। ओके, सिंपल टेस्ट फॉर द डिटेक्टेशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन। अभी तक हमने ये रीड किया कौन कौन से अडल्ट्रेंट हैं, उनका क्या प्रभाव पड़ता है। अब हम रीड करेंगे कि कौन से टेस्ट हैं जिनसे हमें ये पता चलेगा कि हमारा ये जो फूड हम खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, उसमें क्या अडल्ट्रेट है और क्या उससे हम पता लगा सकते हैं कि उसे मिलावट की गई है या नहीं की गई। तो कल हम ये रीड करेंगे। ओके, थैंक्स।